चिल्ड्रन, एनएम क्रिएटिव लर्निंग चैनल आपके लिए एक और लेसन के सॉल्यूशन लेकर यहाँ पर आया है। तो ये लेसन हम शुरू करने से पहले आपको कहना चाहेंगे कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको सारी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाए। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि तब भी तो आपको आगे के जो भी आंसर्स चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन होंगे वो आप तक पहुंचेंगे ना। ओके, तो हम चलिए शुरू करते हैं लेसन। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा लेसन क्या है? नेहाज अलार्म क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग? नेहा की क्लॉक एवरी मॉर्निंग कितने बजे रिंग करती है? तो 6 o'clock पे। तो अगर हम इस आंसर को शॉर्ट में राइट करना चाहते हैं तो इस तरीके से केवल 6 o'clock ही राइट करेंगे। और अगर आप कंप्लीट आंसर लिखना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? नेहाज क्लॉक, जहाँ पर डिड होता है वहाँ वर्ब की पास्ट टेंस फॉर्म हो जाती है, सेकंड फॉर्म। रिंग का बन जाएगा रैंग। नेहाज क्लॉक रैंग एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock। What did the birds say? बर्ड्स क्या कहती हैं? The birds say wake up। इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट में आपको आंसर दिए गए हैं ताकि आप थोड़ा सा उनको पूरा बना के ध्यान से लिखें और ध्यान से समझें भी। What is inside you that makes you get up at the same time every day? What is inside you? Inside अंदर, तुम्हारे अंदर क्या है? That makes you get up at the same time every day, जिसकी वजह से तुम रोजाना डेली सेम टाइम पे उठते हो। वो क्या होती है? हमारी आवर बॉडी क्लॉक। तो जब व्हाट का जवाब पूछा जाता है उसमें सिंपली हमें व्हाट हटाइए और उसका जो भी जवाब है वो व्हाट की जगह लगा दीजिए। तो व्हाट की जगह आ जाएगा आवर बॉडी क्लॉक मेक्स। अब ये इज इनसाइड अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ अस करना पड़ेगा। और बॉडी क्लॉक इज इनसाइड अस, अदरवाइज तो शॉर्ट इतना भी आंसर अपने आप में सफिशिएंट है। व्हाट इज इनसाइड यू, दैट इज पूरा हटा दीजिए और मेक से पहले लगाइए आवर बॉडी क्लॉक मेक्स अस। आर की बात करिए ना तो हमें, अस US, गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर। इनको आपको सही से स्पेलिंग बना के लिखना था आपको। तो यहाँ पर क्या क्या स्पेलिंग दी हुई है? ILESM। तो इसकी क्या स्पेलिंग हुई सही? SMILE। और नेक्स्ट NORMING। तो इसमें देखो N और M को बदल दो, मॉर्निंग MORNING। नेक्स्ट है अलार्म ALARM। नेक्स्ट है स्नोड, लेसन में आया था ना स्नोड का खराटे मारना। एंड नेक्स्ट इज क्लॉक एंड नेक्स्ट इज विंडो। लिसन टू द साउंड्स व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल। जब आप स्कूल के रास्ते में होते हो तो साउंड्स को सुनो, बहुत सारी साउंड सुनाई देती हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द साउंड्स दैट यू हर्ड। और जो आपने साउंड सुनी है उनको अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। डिस्कस, उन्हें भी बताओ उन्होंने क्या सुनी, आपने क्या सुनी। लिस्ट देम हियर। तो साउंड यू हर्ड, तो इसमें अब आपको देखो जब भी आप रोड पे चलते हो तो ट्रैफिक की तो हर किसी को सुनाई देती है, कभी बाइक जा रही है कभी ऑटो जा रहा है। तो साउंड ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड। साउंड योर फ्रेंड हर्ड। अब तुम्हारे फ्रेंड ने कौन सी साउंड सुनी? साउंड ऑफ कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स, कि वो अपने फ्रेंड से बातचीत करते जा रहे थे तो उनकी साउंड आपके फ्रेंड ने सुनी। कन्वर्सेशन मतलब टॉक। साउंड ऑफ टॉकिंग। साउंड ऑफ शटर्स और शॉप्स ओपनिंग, क्योंकि जब आप स्कूल में जाते हैं तो शटर खोल रहे होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं उसकी साउंड हो सकती है। और भी आप इसमें बहुत सारी साउंड राइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर और भी है। साउंड ऑफ कूल विंड, ठंडी हवा की साउंड हो सकती है। अर्ली इन द मॉर्निंग, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का चहचहाना। मिल्कमैन्स वॉइस, मिल्क दूध वाला आता है उसकी साउंड हो सकती है। हॉर्न ऑफ रिक्शा, रेडियो। और भी आप बहुत सारी साउंड इसमें राइट कर सकते हैं, जैसे हॉकर्स की साउंड,
न्यूज़पेपर मैन की साउंड, तो कोई भी पीपल्स कन्वर्सेशन, तो कोई भी आप इसमें बहुत सारी चीज़ें राइट की जा सकती हैं। इफ़ देर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक अप इन द मॉर्निंग, इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि आपके हाउस में कोई क्लॉक नहीं है मॉर्निंग में आपको वेकअप करने के लिए, हाउ विल यू वेकअप, हाउ मीन्स कैसे, तो तुम कैसे वेकअप करोगे। विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, क्या तुम स्लीप करते रहोगे, और या फिर नो, आई विल वेकअप बाय द साउंड ऑफ चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, मैं जाग जाऊंगा कैसे, या तो बर्ड्स की चर्पिंग मुझे सुनाई देगी, बेल ऑफ ए टेम्पल, अगर आपके हाउस के पास में टेम्पल है तो टेम्पल की घंटी की आवाज़ से भी जाग सकते हो, और ड्यू टू द लाइट, या लाइट की वजह से, मान लीजिए विंडो है वो ओपन कर दी या डोर ओपन है उसमें से लाइट आ गई उससे भी, और ब्राइट सन, या जब बहुत तेज़ धूप निकल आती है उसकी लाइट से, दैट विल बी स्प्रेड इन माई रूम इन द मॉर्निंग, जो कि मॉर्निंग में आपके रूम में लाइट आ जाती है, उससे भी किसी से भी आप जाग सकते हो। What are the different ways of knowing the time during the day? डे के समय पर टाइम जानने के अलग अलग तरीके क्या होते हैं। There are many ways to know the time. जैसे कैसे, लिसनिंग टू द रेडियो और टेलीविज़न पे टाइम आता है ना, रेडियो पे भी टाइम बताते हैं। आस्किंग समवन हु नोज़, या जिसको कोई टाइम, जिसके पास क्लॉक है उससे भी आप पूछ सकते हैं। कुछ लोग सनलाइट को देख के पता लगा लेते हैं कि हाँ अब कितना बजा होगा, आप भी लगा सकते हो ना। जब देखो आपकी स्कूल की छुट्टी होती है तो कितनी ब्राइट लाइट होती है, तो आप थोड़ा ना कहोगे मॉर्निंग हो रही है या इवनिंग हो रही है। तो बाय जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, या बाय जजिंग द सनलाइट को जज करके भी आप ये कह सकते हैं कि क्या टाइम है। फाइंड द हिडन वर्ड्स, तो यहाँ पर ये हिडन वर्ड्स है, इसमें इनको आपको फाइंड करना है। तो ये आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर किया हुआ है हमने, बर्ड्स है और भी बहुत सारे ये वर्ड्स हैं यहाँ पर, अलार्म है और हॉलीडे है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि संडे भी राइट किया हुआ है, मॉर्निंग इसमें आ रहा है। तो ऐसे ही ये आपको बहुत सारे वर्ड्स इसमें से ये सेलेक्ट किए हुए। हंग्री है ये, HUNGRY, हंग्री। तो इस तरीके से आपको इन वर्ड्स को, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम, ये वर्ड्स किसने किसको कहे थे। वेकअप डियर, वेकअप फास्ट, किसने कहे थे ये। हु सेड का मतलब किसने, टू होम का मतलब किससे, हमेशा याद रखिए। हु के आंसर में काम को करने वाला आता है और टू होम ऑब्जेक्ट होता है, तो किसको इसका मतलब होता है। तो ये बर्ड्स ने कहा था नेहा से। माँ, हु वोक मी अप टुडे, मुझे किसने जगाया, तो नेचुरली माँ तो उसमें नेहा ही कहेगी, तो नेहा ने कहा। और माँ कह रही है तो मदर से कहा, ये तो बहुत ईजी था ना ये तो। वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, एवरी नाइट तुम 9 o'clock पे क्यों सो जाती हो, तो ये मदर ने कहा। और किससे कहा, नेहा से कहा। फिल इन द ब्लैंक्स, देखो वॉज और वेयर। वॉज का मतलब था होता है, वेयर का मतलब था थे होता है, ज़्यादा के लिए आता है। वॉज एक के लिए आता है और एक से ज़्यादा, मोर देन 1 के लिए आता है, यानी कि प्लूरल नंबर के लिए आता है वर्ड। तो ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट सबसे स्टार्टिंग में होता है राम। राम एक है तो इसलिए वॉज आएगा। राम वॉज ए गुड फुटबॉल प्लेयर। द काउज ऐसा लगा, ये प्लूरल नंबर बन गया। द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। माई टॉयज देखो ऐसा लगा है ना, इट मीन्स प्लूरल नंबर। माई टॉयज वर ब्रोकन। हर फ्रॉक देखो सिंगुलर है, इसमें एस तो नहीं लगाना, तो वॉज आएगा। हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग। द मार्केट देखो सिंगुलर नंबर है, एस तो नहीं लगाना। द मार्केट वॉज क्लोज। द चिल्ड्रन, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा नहीं लगता, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है और चिल्ड्रन का मतलब होता है मैनी चिल्ड्रन, मैनी बेबीज। तो
चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो वर आएगा, द चिल्ड्रन वर हैप्पी, इसको वेयर भी बोलते हैं, वर भी बोलते हैं। द फ्लावर्स, फ्लावर्स देखो प्लूरल नंबर है, ऐसे लगा है तो वर आएगा, द फ्लावर्स वर कैप्ड इन ए वेस। अब ये पैराग्राफ आपको कंप्लीट करना था यहाँ पर। यस्टरडे आई लॉस्ट ए बुक, मेरी बुक खो गई। आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, देखो लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन लुक के बाद अगर फोर लग जाए तो उसका मतलब ढूंढना होता है। आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, मैंने उसे सब जगह ढूंढा। आई लुक्ड बिहाइंड द डोर, बिहाइंड मेरे पीछे होता है ना, तो डोर के पीछे भी देखा। आई लुक्ड इनसाइड ए कबर्ड, कबर्ड अलमीरा होती है, तो अलमीरा के तो अंदर देखिएगा ना, तो अंदर की होती इनसाइड। आई लुक्ड इनसाइड अ कबर्ड। आई लुक्ड अंडर अ बेड, तो बेड के ऊपर भी देख सकता है, नीचे भी देख सकता है, तो यहाँ इसलिए अंडर लिखा हुआ ऑलरेडी। आई लुक्ड अंडर अ बेड। इट कुड नॉट फाइंड इट एंड आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं नहीं पा सका। कुड मैंने सका, कुड नॉट फाइंड ढूंढ नहीं सका। देन तब आई कॉल्ड आउट शेरू, फिर मैंने शेरू को बुलाया। शेरू कौन है भाई? शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, शेरू मेरा डॉग भागता हुआ मेरे पास आया। आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर, लुक फॉर का मीनिंग क्या बताया, जल्दी बताओ जल्दी, ढूंढना। आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैंने उससे कहा कि मेरी बुक ढूंढे। ही पुल्ड आउट, पुल आउट, पुल खींचना, आउट बाहर, बाहर खींच के बाहर निकालना। अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, उसने मेरे बैग से दूसरी बुक निकाल के बाहर खींच के मुझे दे दी। फनी है ना। हेयर इज ए वर्ड क्लॉक, यहाँ क्लॉक वर्ड है। राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू क्लॉक, क्लॉक से जुड़े हुए आपको बहुत सारे वर्ड यहाँ पर राइट करने हैं, इनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। जैसे ये वॉच भी होता है, टिकटॉक होता है, डायल होता है, क्लॉक है, तो इस तरह के वर्ड्स आपको ये राइट करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करते रहिए और वेट करते रहिए और वीडियो